आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि कोई भी एरोप्लेन या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो वो डूब जाता है या गायब हो जाता है। इस जगह को लेकर लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई हुई है। कोई कहता है यहाँ पर एलियंस का कब्जा है, तो कोई कहता है एटलांटिस का शहर यहीं पर डूबा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और वह कौन सा एकमात्र व्यक्ति है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बरमूडा ट्रायंगल में कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। अगर हम बात करें तो यूएसए का एक बड़ा सा जहाज जो कि तकरीबन 101 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हुआ था। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके अंदर करीब 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर्स बैठकर जा रहे थे। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था तभी ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस जहाज के गायब होने के बाद कई सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए, लेकिन ये जहाज कहीं नहीं मिला। 1918 में ये शिप जब बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुआ था तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था, तो ये आरोप लगाए गए कि ये जर्मनी की कोई साजिश है। लेकिन जर्मनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। कई लोगों का तो ये तक मानना था कि जहाज ओवरलोड था इसलिए डूबा होगा। अगर हम मान ले कि ये थ्योरी सही है तो बरमूडा ट्रायंगल को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है, ये हमारी दूसरी स्टोरी में क्लियर होगा। किस्सा है सन 1945 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए निकले थे। उसी दौरान ये लोग बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी गुजरे, तभी ये प्लेन्स गायब हो गए। रेडियो स्टेशन से भी इनका संपर्क टूट चुका था। तभी अमेरिकन फोर्स ने सोचा कि एक रेस्क्यू प्लेन भेजते हैं जो उन्हें ढूंढ के लाएगा। 13 लोग सवार होकर उस प्लेन में गए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो गया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इन 6 प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए, लेकिन इन प्लेन्स के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। कई बार ऐसा भी हुआ कि समुद्र में से कुछ मलबा भी मिला, लेकिन वह इन 6 में से किसी प्लेन्स का नहीं था। इन सभी फ्लाइट्स का आज तक कुछ पता नहीं चल सका और ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनकर रह गया। इसके बाद कई अलग अलग थ्योरीज बनने लगी, जिसमें किसी ने इसे भूतिया बताया तो किसी ने एलियंस। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अपने कंपास का बहुत ही अजीब बिहेवियर देखा था। कई सालों तक ये मामला शांत पड़ा रहा, लेकिन फिर से ये वापस सुर्खियों में 1964 में आया, जब विंसेंट गेडीज ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और रिसर्च पेपर पेश किया। लेकिन उनकी इस रिसर्च के बाद एक नई थ्योरी निकल के सामने आई। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि दुनिया में इसके अलावा एक डायमेंशन और है, यानी कि दूसरी दुनिया, जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर बसती है। जैसे कि एलियंस की दुनिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि अगर कोई वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ जाए तो वही बता सकता है कि वहाँ पर क्या होता है, और ऐसा एक शख्स मिल भी गया। ये एक पायलट है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया था। इस व्यक्ति का नाम है ब्रूस गेर्नन, और ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा लौटकर वापस आए हैं। ब्रूस ने बताया है कि किस्सा है सन 1970 का, जब वो, उनके पिता और उनका बिजनेस पार्टनर बहामास से मियामी बीच के लिए एक प्लेन से जा रहे थे। जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे तब एक बादल का झुंड आ गया जिसमें एक सर्कल बना हुआ था। बादल इतनी स्पीड से उनके सामने आए कि उनके पास रिएक्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा था, तो वो सीधे उन घने बादलों में घुस गए। बीच बीच में बिजलियाँ कड़क रही थी, रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ब्रूस ने बताया कि उन्हें एक काले बादलों की गुफा नज़र आई और वह उसमें उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या चल रहा था ब्रूस को कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने बताया कि ये पूरा इंसिडेंट 3 मिनट तक चलता रहा और फिर उनका प्लेन उस गुफा से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो बादलों की टनल से बाहर आए तो उन्हें नीला आसमान नज़र नहीं आया, बल्कि चारों ही तरफ फॉग ही नज़र आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आसमान कहाँ है और समुद्र कहाँ है, क्योंकि प्लेन में लगी सभी कंपास बहुत तेज़ी से घूम रहे थे और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं बचा था। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल दुनिया से कट चुके थे। किसी से रेडियो पर उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक रेडियो स्टेशन पर उनका संपर्क हुआ। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें रास्ता बताइए। तो रेडियो स्टेशन पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि रडार आपका प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ देर बाद जब आसमान का धुआं कम हुआ तब जाके प्लेन रडार पर दिखने लगा, और वो हैरान थे कि जिस स्पीड में वो बाहर आए उस स्पीड में एक नॉर्मल प्लेन तो इतना सफ़र कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई प्लेन 1 घंटे में 200 किलोमीटर चलता है तो उन्होंने 400 किलोमीटर कवर किया था।
एक्चुअल में उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, यानी कि उनकी स्पीड हो गई 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये स्पीड दुनिया के सबसे तेज़ फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा थी। लास्ट में सारी बाधाओं को पार करते हुए ये लोग सक्सेसफुल तरीके से ज़मीन पर लैंड हो गए, लेकिन पायलट अभी भी हैरान था। उसने अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि जितना फ्यूल लगना चाहिए था उसका आधा ही फ्यूल ख़त्म हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा, इसको लेके बहुत सी रिसर्च चल रही है। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज भी सामने आने लगी। कई साइंटिस्ट का मानना है कि जैसा कि ब्रूस ने बताया कि वहाँ पर इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, तो वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई। कई साइंटिस्ट तो टाइम ट्रैवल की थ्योरीज पर भी काम करने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है तो टाइम ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर पे 2 बिंदु हैं, यानी कि एक बिंदु वो जहाँ से आप जाना चाहते हैं और दूसरा बिंदु वो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों बिंदु को पकड़ कर मिला दिया जाए तो कितना जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ, ऐसा इस साइंटिस्ट का मानना है। बहुत से लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत या कॉन्सेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और बरमूडा ट्रायंगल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।